नूंह जिला के रोजगा मेव स्थित आईएमटी में करीब 14 माह से धरने पर बैठे किसानों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने अपनी आगामी रणनीति का ऐलान करते हुए 3 मई को एक महापंचायत का ऐलान किया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप मलिक ने किसानों से उनकी सीएम के साथ वार्ता करने का 20 दिन का समय लिया। प्रशासन द्वारा दिए गए समय 30 अप्रैल को पूरा हो गया, लेकिन अभी तक किसानों की किसी के साथ कोई वार्ता नहीं हुई, जिससे किसानों में सरकार व प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश पनप रहा है। किसान अब आगामी 3 मई को महापंचायत की तैयारी में जुट गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में मेवात के मौलाना, किसान संगठनों के पदाधिकारी, प्रदेश किसान यूनियन के बड़े नेताओं सहित अन्य किसान हितैषी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। इस मौके पर किसान नेता हाजी सिराजुद्दीन, मोहम्मद एसपी के अलावा जाहिद हुसैन ने बताया कि अब 3 मई को किसान करो या मरो महापंचायत करेंगे, जिसमें सभी 9 गांवों के महिला, युवा, बुजुर्गों के अलावा बच्चे भी शामिल होंगे। चाहे सरकार उनको जेल में डाले, मुकदमा दर्ज करे या फिर जो भी कदम उठाए, लेकिन वह पीछे हटने वाले नहीं है। उनकी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वह पूरी तरह से सरकार और प्रशासन से आर पार के मूड में है। वह 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। करीब 12 बड़ी महापंचायत हुई, जो कि अब तक बेनतीजा रही है। अगर 3 मई से पहले उनकी सीएम के साथ वार्ता नहीं हुई तो वह 3 मई को महापंचायत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 3 मई को आईएमटी में चक्का जाम करेंगे। वह अब किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगों 25 लाख की राशि प्रति एकड़ के अलावा किसानों से लिए गए एफिडेविट भी रद्द किए जाए। वह सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। तब लंबे समय से आईएमटी का काम चल रहा है, लेकिन आगे ये काम रुक पाएगा? काम ऐसा रुकेगा, चक्का जाम हो जाएगा। ये तो प्रशासन सोचे ही मत, सरकार भी मत सोचे, प्रशासन मत सोचे कि हमने 9 गांवन के जो हमने जनानी मर्द गिरफ्तार कर लिए, जा लाखों की संख्या में गिरफ्तार हो जाए, या कितनी से कितनी बड़ी कुर्बानी हमने देनी पड़ जाए, काम हम नहीं होने देंगे। जो हमारे 9 गांव के और पास के ये भाई जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, इनसे भी गुजारिश है और बाहर के ठेकेदारों से भी गुजारिश है, इस टक्कर को तुम्हारे बस की लेनी ना है। अपने चुपचाप काम छोड़कर अपने घर के लिए चले जाओ। और हम बता रहे 3 तारीख को, हम पहले ही बता रहे हैं, बिल्कुल। देखो जी, जो हमारा लगा 1 साल से चल रहा, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। हमारा संघर्ष है 12 साल से कंटिन्यू चल रहा, लेकिन सरकार इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही। ये समझ में नहीं आ रहा। हमारी लगभग कम से कम 8 या 9 पंचायतें हो चुकी हैं। हर पंचायत में सरकार आश्वासन देती है। हर पंचायत में जो आश्वासन दिया है कि भाई आपका काम होगा, एसडीएम से मीटिंग हुई, सरकार ने सीएम का कोई आदमी अपॉइंट करके भेजा, उससे मीटिंग हुई, लेकिन उसका सही कोई जवाब नहीं मिला। तो जो किसान है, किसान सब्र से यहाँ बैठा है और रणनीति से काम कर रहा है। उग्र होने की कोई किसान की बात नहीं है। हम तो प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमारे माध्यम से हम ये बात पहुंचा रहे हैं कि 3 तारीख से पहले हमारी मीटिंग कराई जाए, अन्यथा किसान इसमें बहुत बड़ा कदम, जितने भी संगठन है सारे इस पंचायत में आएंगे और किसानों का जो वो किसानों का धैर्य है, जो उसकी सरकार हमसे उसकी वो ना लेवे। तो हमारी तो यही है कि जब तक हमारे पेंडिंग मुआवजा है और ये एग्रीमेंट है, जब तक ये हमें एग्रीमेंट रद्द ना हो, हमारी तो यही है कि जब तक हमारे पेंडिंग मुआवजा है और ये एग्रीमेंट है, जब तक ये हमें एग्रीमेंट रद्द ना होवे और पेंडिंग मुआवजा ना मिले, जब तक हम इस संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। हमारी आप देखते हैं कि हर पंचायत में कितनी महिलाएं, हमारी पूरे हिंदुस्तान में भी जितनी भी पंचायतें धरना चल रही हैं, किसी धरना पे इतनी महिलाएं नहीं आ सकती, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो पूरी कुर्बानी देने के लिए किसान यहाँ बैठा है, कुर्बानी देने के लिए किसान यहाँ बैठा है और